अरे हमारे जगन्नाथ जी, आज आधी रात को एक ब्राह्मण के सपने में आकर क्यों रो रहे हैं? और वो कौन सा गुप्त रहस्य है जो आज तक पुरी के मंदिर में छिपा हुआ है, जिसे देखने वाले की आंखें खुद प्रभु छीन लेते हैं? आइए देखते हैं इस रोमांचक और अद्भुत कथा में। बहुत साल पहले की बात है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे हमारे विद्यापति। एक सीधे सादे ब्राह्मण थे। दिन भर पूजा पाठ करते, वेद पढ़ते और शाम को गांव वालों को कथा सुनाते। विद्यापति के पास ना तो बहुत धन था, ना ही कोई बड़ा पद। बस एक चीज थी जो उनके पास थी, जगन्नाथ जी के प्रति अटूट प्रेम और जिज्ञासा। विद्यापति को बचपन से ही एक बात परेशान करती थी। वो सोचते, हमारे जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की है, बाकी सब मंदिरों में तो भगवान पत्थर के, सोने के, चांदी के होते हैं, पर पुरी में ही क्यों भगवान लकड़ी के हैं? और हर 12 या 19 साल में उनकी मूर्ति क्यों बदली जाती है? इसमें जरूर कोई गहरा रहस्य है। गांव के बड़े बूढ़े बोलते, अरे विद्यापति, ये भगवान की लीला है, इसे समझना हमारे बस की बात नहीं। पर विद्यापति का मन नहीं मानता था। एक दिन उन्होंने ठान लिया, मैं पुरी जाऊंगा और खुद अपने कालिया ठाकुर से पूछूंगा, वो ही मुझे इसका जवाब देंगे। विद्यापति ने अपनी पोटली बांधी, पत्नी से विदा ली। बोले, मैं पुरी जा रहा हूँ, जब तक प्रभु से इस रहस्य का जवाब नहीं मिलेगा वापस नहीं आऊंगा। पत्नी ने रोते हुए कहा, पर आप तो कह रहे थे कि ये रहस्य बहुत गहरा है, कहीं ऐसा न हो कि आप मुसीबत में पड़ जाएं। विद्यापति मुस्कुराए और बोले, जहाँ मेरे कालिया ठाकुर हैं, वहाँ मुझे किस बात का डर। चल पड़ा। कई दिनों तक पैदल चलते चलते विद्यापति पुरी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ते हुए सिंह द्वार पर पहुँचे और माथा टेका। बोले, हे प्रभु, आज इस गरीब ब्राह्मण ने आपके दर्शन कर लिए, अब तो जीवन धन्य हो गया। विद्यापति भीतर गए। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के सामने खड़े हो गए। पर जैसे ही उनकी नजर प्रभु की लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी, उनके मन में वही पुराना सवाल फिर जाग उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कालिया ठाकुर, मुझे इस रहस्य का जवाब चाहिए। आप लकड़ी के क्यों हैं? और हर कुछ साल में आप अपनी मूर्ति क्यों बदलते हैं? लेकिन प्रभु चुप रहे, कोई जवाब नहीं आया। विद्यापति उस दिन मंदिर में ही बैठे रहे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वो खाना पीना भूल गए। बस प्रभु के सामने बैठे रहते और उनसे एक ही बात पूछते, प्रभु जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 7वें दिन की रात की बात है। विद्यापति मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, आंखें धंस गई थी। तभी आधी रात को उन्हें एक अद्भुत सपना आया। सपने में विद्यापति ने देखा, जगन्नाथ जी खुद उनके सामने खड़े हैं, पर आज उनका चेहरा बहुत उदास है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे हैं। विद्यापति घबरा गए। बोले, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? क्या मेरी किसी गलती से आप दुखी हैं? जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, नहीं विद्यापति, तेरी कोई गलती नहीं है, पर तूने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बहुत गहरा है। सुनने की हिम्मत है तेरी? विद्यापति बोले, हाँ प्रभु, सुनने की हिम्मत है। जगन्नाथ जी बोले, विद्यापति, मैं लकड़ी का नहीं हूँ। मेरे इस लकड़ी के शरीर के भीतर एक चीज छिपी है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। यही मेरा असली रूप है, यही मेरी आत्मा है, और ये ब्रह्म पदार्थ अनादि और अनंत है। जब मेरा लकड़ी का शरीर पुराना हो जाता है तो उसे बदलना पड़ता है, पर मेरा ब्रह्म पदार्थ कभी नहीं बदलता। वो वैसा ही रहता है जैसा कृष्ण अवतार के समय था। विद्यापति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोले, प्रभु ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, पर ये ब्रह्म पदार्थ आया कहाँ से? जगन्नाथ जी ने गहरी सांस ली और कहा, विद्यापति सुन, जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार समाप्त हुआ तो एक शिकारी ने गलती से मेरे पैर में तीर मार दिया। मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया। मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, पर मेरा हृदय वो नहीं जला। वो वैसा ही रहा, क्योंकि वो साधारण हृदय नहीं था, वो ब्रह्म पदार्थ था। वो हृदय समुद्र में बहते बहते पुरी के तट पर आया, और तभी से वो इस लकड़ी के शरीर के भीतर छिपा हुआ है। यही मेरा असली रूप है। विद्यापति रो पड़े। बोले, प्रभु ये कथा सुनकर मेरा दिल भर आया, पर अब मेरे मन में एक और सवाल है। ये ब्रह्म पदार्थ जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में जाता है तो ये काम कौन करता है? क्या कोई इसे देख सकता है? जगन्नाथ जी का चेहरा और उदास हो गया। बोले, विद्यापति यही तो मेरा दुख है। जब मेरा ब्रह्म पदार्थ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वो समय बहुत पवित्र होता है। उस समय मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, जिन्हें दैतापति कहते हैं, वो ये काम करते हैं, पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में मोटे कपड़े लिपटे होते हैं, क्योंकि मेरे इस रूप को देखना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। जो भी इसे देखेगा उसकी आंखें तुरंत चली जाएंगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी। विद्यापति कांप उठे। बोले, इतना खतरनाक है ये रहस्य? जगन्नाथ जी बोले, हाँ विद्यापति, इसीलिए तो ये रहस्य आज तक छिपा हुआ है। पर तुझसे मैं एक विनती करने आया हूँ। विद्यापति ने हाथ जोड़े। बोले, प्रभु आप मुझसे विनती मत कीजिए, आज्ञा दीजिए।
जगन्नाथ जी बोले, विद्यापति, इस बार मेरा शरीर बदलने का समय आ गया है। मेरी ये लकड़ी पुरानी हो गई है, पर इस बार एक समस्या है। नई मूर्ति के लिए जो विशेष नीम का पेड़ चाहिए, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं, वो पेड़ कहीं खो गया है। पुजारी कई जगह ढूंढ रहे हैं, पर मिल नहीं रहा। अगर वो पेड़ नहीं मिला तो मेरा ये शरीर और कमजोर हो जाएगा और मेरा ब्रह्म पदार्थ बिना आश्रय के रह जाएगा। विद्यापति ने पूछा, प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? जगन्नाथ जी बोले, विद्यापति, तू उस पेड़ को ढूंढ सकता है, क्योंकि तेरा दिल एकदम पवित्र है। मैं तुझे संकेत दूंगा, बस तू इन संकेतों को समझना। विद्यापति बोले, आज्ञा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ जी ने कहा, सुन, वो पेड़ जंगल में एक ऐसी जगह खड़ा होगा जहाँ चारों दिशाओं में विशेष चिन्ह होंगे। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग होगा। पेड़ पर कोई घोंसला नहीं होगा। उसके तने पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान होंगे। और सबसे खास बात, उस पेड़ के पास एक सांप बिल बनाकर रहता होगा, जो उस पेड़ की रक्षा करता होगा। जब तू ऐसा पेड़ देखे, समझ जाना कि वही मेरा दारू ब्रह्म है। विद्यापति की नींद खुल गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर मन में एक अजीब सी शक्ति थी। उन्होंने तुरंत उठकर मंदिर के मुख्य दैतापति को खोजा और सारी बात बताई। दैतापति ये सुनकर दंग रह गए। बोले, विद्यापति, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, पर क्या तुम इस खोज में हमारे साथ चलोगे? क्योंकि प्रभु ने तुम्हें संकेत दिए हैं, तो शायद वो पेड़ तुम्हें ही दिखेगा। विद्यापति तैयार हो गए। अगले दिन सुबह दैतापति, कुछ पुजारी और विद्यापति सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। वो एक विशेष यात्रा थी, जिसे बनजग यात्रा कहते हैं। ये यात्रा आज भी पुरी में होती है। हर नबकलेबर के समय पुजारी और दैतापति जंगल जाते हैं और प्रभु के संकेतों के अनुसार दारू ब्रह्म खोजते हैं। विद्यापति और दैतापति कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। पेड़ नहीं मिल रहा था। एक दिन विद्यापति थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, प्रभु, अब तो आप ही रास्ता दिखाइए। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? विद्यापति ने सारी बात बताई। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। बूढ़ा उन्हें एक घने जंगल के भीतर ले गया। वहाँ एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। पेड़ के तने पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के स्पष्ट निशान थे और पेड़ के पास एक बड़ा सा सांप का बिल था। विद्यापति के आंखों से आंसू बह निकले। बोले, मिल गया, यही वो पेड़ है। वो पीछे मुड़े उस बूढ़े को धन्यवाद देने के लिए, पर वहाँ कोई नहीं था। बूढ़ा गायब हो चुका था। विद्यापति समझ गए, वो कोई और नहीं, खुद जगन्नाथ जी थे, जो उनकी मदद करने आए थे। दैतापति ने पेड़ को प्रणाम किया, पर पेड़ काटने से पहले एक और रहस्य सामने आया। उस पेड़ के पास जो सांप रहता था, वो पेड़ को छोड़कर नहीं जा रहा था। जब तक वो सांप नहीं जाता, पेड़ को काटा नहीं जा सकता था। विद्यापति ने हाथ जोड़कर उस सांप से कहा, हे नाग देवता, आपने इतने सालों तक प्रभु के इस पेड़ की रक्षा की है। अब प्रभु का समय आ गया है, कृपया अपना स्थान छोड़ दीजिए। चमत्कार हुआ। वो सांप धीरे धीरे बिल से निकला, पेड़ की 3 बार परिक्रमा की और फिर जंगल में गायब हो गया। तब जाकर दैतापति ने पवित्र मंत्रों के साथ उस पेड़ को काटा। पेड़ के भीतर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकला। सबने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उस प्रकाश को देखना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। पेड़ को बड़ी सावधानी से पुरी लाया गया। वहाँ मूर्तिकारों ने नई मूर्ति बनाई। फिर आई वो रात, जिसे आज भी पुरी में सबसे गुप्त रात माना जाता है। उस रात मंदिर के सारे दिए बुझा दिए गए। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। मुख्य दैतापति की आंखों पर मोटी पट्टी बांधी गई। उनके हाथों में मोटे कपड़े लिपटे गए। फिर उन्होंने पुरानी मूर्ति के भीतर से ब्रह्म पदार्थ निकाला और नई मूर्ति में स्थापित किया। कहते हैं कि जिस समय ये काम होता है, उस समय दैतापति के हाथ कांपने लगते हैं। उनके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ती है, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म को अपने हाथों से छू रहे होते हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि जिस दैतापति ने एक बार ये काम किया है, उसकी उम्र बहुत जल्दी कम हो जाती है, क्योंकि उस ब्रह्म पदार्थ का तेज इतना ज्यादा होता है कि साधारण इंसान का शरीर उसे ज्यादा दिन नहीं झेल पाता। विद्यापति ने ये सब देखा। उनके मन में एक और सवाल था। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु, ये ब्रह्म पदार्थ कैसा दिखता है? मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। पर प्रभु ने मना कर दिया। बोले, विद्यापति, तू मेरा प्यारा भक्त है, इसीलिए मैं तुझे ये रहस्य बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो इसे देखेगा उसे या तो अपनी आंखें खोनी पड़ेंगी या अपना जीवन। और मैं अपने भक्त को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता। बस इतना जान ले, वो एक ऐसी चीज है जो प्रेम से बनी है, भक्तों के आंसुओं से बनी है और भगवान के हृदय से बनी है। विद्यापति ने सिर झुका लिया। बोले, प्रभु, आप सही कहते हैं, मुझे अब कुछ नहीं देखना, बस आपके चरणों में जगह दे दीजिए, यही मेरे लिए काफी है।
जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, विद्यापति तू धन्य है, तूने इस रहस्य को जानकर भी अपनी जिज्ञासा पर काबू रखा, इसीलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। आज से हर नबकलेबर में तेरा नाम लिया जाएगा और जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा उसे मेरी विशेष कृपा मिलेगी। विद्यापति पुरी में ही रह गए। वो रोज मंदिर जाते और प्रभु के दर्शन करते। उनके मन में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक शांति थी, एक पूर्णता थी। तो देखा आपने भक्तजनों, कैसे हमारे जगन्नाथ जी ने एक साधारण ब्राह्मण को इतना बड़ा रहस्य बताया, क्योंकि विद्यापति के मन में ज्ञान की प्यास थी पर अहंकार नहीं था। और यही है नबकलेबर पर्व की असली कहानी। आज भी हर 12 या 19 साल में ये पर्व होता है। जंगल में दारू ब्रह्म खोजा जाता है, नई मूर्ति बनाई जाती है और फिर वो गुप्त रात आती है जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैसा ही रहस्य है जैसा हजारों साल पहले था। विज्ञान इसे नहीं समझ सकता, तर्क इसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये बुद्धि की बात नहीं है, ये भाव की बात है। और हमारे जगन्नाथ जी ने खुद कहा है, मैं बुद्धि से नहीं भाव से मिलता हूँ। तो बोलिए, ऐसे रहस्यमय, ऐसे अद्भुत, ऐसे प्यारे भगवान और कहाँ मिलेंगे? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए।